अस्सलामुअलैकुम। मैं हकीम सत्तार अहमद अपने यूट्यूब चैनल हकीम सत्तार अहमद से बात कर रहा हूँ। नाजरीन दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ खुश्क खजूर के बारे में और उसके फ़वाद बताऊँगा। दोस्तों, जिसको छवारे भी कहते हैं, ये कितनी किस्म के होते हैं और इनका मजाज क्या है। सर्दियों में ये एक मर्दों के लिए तोहफ़ा है। कमज़ोर से कमज़ोर मर्द भी इसे खाकर जो है जवां मर्द बन जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में लगे हुए बेल आइकन के निशान को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आज आपको ऐसी मालूमात मिलने जा रही है, आज से पहले अगर आप छुआरे नहीं खाते तो इसके फ़वाद जानकर, इसके तिब्बी फ़ायदे जानकर आज से जो है आप छुआरे ज़रूर खाएंगे। दोस्तों, छुआरे का जो मजाज है ये है गर्म खुश्क मजाज, खुश्क गर्म है। तो दोस्तों, इसका खाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, किस तरह खाया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। सर्दियों में किस तरह खाना चाहिए तो गर्मियों में किस तरह खाना चाहिए। तो दोस्तों, पहले चलते हैं हदीस मुबारक में इसका क्या बयान है। हदीस मुबारक में है कि हर मुसलमान के घर छुआरे होना लाजम है। तो इससे एक तो खुराक की कमी दूर होती है, दूसरा अगर कोई चीज़ घर में नहीं है तो आप यही इस्तेमाल करें, आपके जिस्म की वो तमाम ज़रूरियात पूरी कर देगा जिसकी आपकी ज़रूरत है। जिस्म में फास्फोरस की कमी है, आयरन की कमी है, पोटेशियम की कमी है, हड्डियों कैल्शियम की कमी है, तो इन सब को जो है ये पूरा कर देगा। तो दोस्तों, ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है। तो इसको खाने का तरीका और इसके तिब्बी फ़ायदे क्या हैं। तो चलो दोस्तों, इसके दो किस्में होती हैं खुश्क, एक आम छुआरा होता है, एक नर छुआरा होता है। नर छुआरे के जो है वो फ़वाद ज़्यादा है, वो थोड़ा सा कलर उसका चेंज होता है, सफ़ेद होता है, लेकिन आम छुआरे के फ़ायदे भी वही हैं, मजाज भी वही है, लेकिन जो है इससे बेहतर में शक्ल में जो है वो नर छुआरा है। तो ये खुश्क खजूर को जो है खुश्क करके ये बनाया जाता है। तो दोस्तों, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, चलो हम फ़ायदों की तरफ चलते हैं। आखिर में आप लोगों के साथ मैं ऐसा नुस्खा भी शेयर करूंगा, सिर्फ ये छुआरों से आप जो है अपना नामर्दी का इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, छुआरे जो हैं, पहला सबसे इसका जो फ़ायदा है, ये खून को साफ़ करता है, क्योंकि ये एंटीटॉक्सिन जो है खसूसियत रखता है। छुआरा जो है ये भूख में इजाफा करता है, क्योंकि इसके अंदर जो है आयरन की काफ़ी मिकदार पाई जाती है। बदन को मजबूत करता है, मोटा करता है, ताकतवर बनाता है, कमर और गुर्दों को मजबूत करता है। दोस्तों, अगर दूध में पकाकर खाने से कुव्वत बा और इमसाक पैदा करता है। दोस्तों, ये इमसाक भी बहुत ज़्यादा पैदा करता है। दोस्तों, ये हड्डियों को मजबूत करता है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम की काफ़ी मिकदार पाई जाती है। औरतों के लिए हैज़ की रुकावट को दूर करता है। दोस्तों, बलगम को खारिज करता है। छुआरे का छुआरे का फ़ायदा मर्दों छुआरे का फ़ायदा मर्दों के लिए किसी ख़जाने से कम नहीं है। कब्ज़ को दूर करता है, जिगर को जो है ये ताकत देता है, हरारत पैदा करता है, सुस्त जिगर को जो है ये फ़ायदे देता है। छुआरा खून की कमी को पूरा करता है, इसमें फुलाद काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। दोस्तों, ये दिलो दिमाग और जिस्म को ताकत देता है, असाबी निज़ाम को बहाल करता है, थकान, सुस्ती, काहली को फौरी दूर करता है। बवासीर जैसे मर्ज़ के लिए भी ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये एंटीटॉक्सिन है, एंटीटॉक्सिन एंटीटॉक्सिन खसूसियत का हामिल है। फालज और लकवा को फालज और लकवा को फ़ायदा देता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। दांतों को मजबूत रखता है, क्योंकि कैल्शियम की काफ़ी मिकदार पाई जाती है। ग़िज़ाइयत को कमी को दूर करता है, ज़हनी अमराज को दूर करता है, खांसी जैसे अमराज, नज़ला ज़ुकाम जैसे अमराज को ये है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इंतहाई मुकवी ग़िज़ा है, जोड़ों के दर्द और सूजन के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। दोस्तों, ये इसके थे फ़वाद। अब मैं आपको एक ऐसा नुस्खा साथ में बता रहा हूँ जिसके इस्तेमाल से कमज़ोर मर्द जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, जिस बंदे के मिजाज में सुस्ती है, काहली है, बादी मिजाज का हामिल है, तो वो इसे एक दिन में 5 से 7 छुआरे खा सकता है। तो दोस्तों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और उसमें कुव्वत इजाफा होगा, और साथ इसके साथ दूध इस्तेमाल करें।
तो दोस्तों जिसके जिस्म में गर्मी है वो दूध में इसे पकाए, अच्छी तरह जब पक जाए तो गिटक निकाल कर छुहारे खाकर ऊपर से दूध पी लिया करें। तो दोस्तों कमज़ोर से कमज़ोर बंदा जो है, कमज़ोर से कमज़ोर जो जिस्म में बंदा है, ये जिसके जिस्म में कमज़ोरी है, नामर्दी है, सुस्ती है, काहली है, इमसाक पैदा नहीं होता, वो इस तरह इस्तेमाल करे तो दोस्तों इतना इमसाक पैदा होता है। दोस्तों लोग बड़े बड़े नुस्खों के पीछे भागते हैं। दोस्तों देखें, खुदा ने हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें पैदा की हैं जिनके इस्तेमाल से ही आप अपने जिस्म की कुव्वत बहाल कर सकते हैं, लेकिन लोग डॉक्टरों हकीमों के इस चक्कर में पड़े रहते हैं कि हमें कोई ऐसा ख़जाना मिल जाए जिससे हम जो है अपनी कुव्वत बहाल कर सकें। दोस्तों लाखों ड्रिंक्स से जो है ये छुहारे जो हैं उससे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, ग़िज़ाइयत की कमी को दूर करते हैं। दोस्तों खजूर भी वैसे बहुत ज़्यादा फ़ायदे करती है, उसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो भी मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके जो उसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन उसका मजाज गर्म तर है, इसका मजाज गर्म खुशक गर्म है। तो दोस्तों फ़वाद के लिहाज से जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखता है। तो जिस्म में जो बहुत ज़्यादा इमसाक पैदा करता है, मर्दों के लिए ये फ़ायदेमंद है, औरतों के लिए ये फ़ायदेमंद है, कमर जिस्म की दर्दों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों एक समझे कि ये एक रसायन है। लोग नहीं समझते कि रसायन क्या है। रसायन एक ऐसी छुपी हुई कुव्वत होती है जिसको थोड़ा सा इस्तेमाल करने से, चंद दिन इस्तेमाल करने से आपके जिस्म की कमज़ोरी दूर हो जाती है। तो दोस्तों इसको आप जो है अक्सीर भी समझ सकते हैं। आप मैंने जो बीमारियां जिनके बारे में बताया है, जो इसके फ़ायदे बताए हैं, इसके खाने से क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, तो दोस्तों देखिए इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है। तो दोस्तों ये एक खुराक की खुराक भी है। तो दोस्तों आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में जो लोग महंगे जो मेवाजात नहीं खरीद सकते तो उन्हें वो इस्तेमाल ये जो मेवा है वो इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये मेवा इस्तेमाल करेंगे तो वो दूसरी जो जिस्म की तमाम ज़रूरियात है, इसके अंदर फ़ास्फ़ोरस की काफ़ी मिकदार पाई जाती है, पोटाशियम अच्छा होता है, कैल्शियम की काफ़ी मिकदार है, आयरन है। एक ही चीज़ में सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो दोस्तों फिर आप बड़े-बड़े नुस्खे के पीछे भागने की क्या ज़रूरत है। तो मेरी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि मेरी वीडियो को देखकर आप जो है जो इससे ज़रूर फ़ायदा लिया करें, क्योंकि मेरी वीडियो ज़्यादातर ग़िज़ाइयत के बारे में होती है, जो है हर चीज़ की अलहदा से अहमियत इसकी बयान की जाती है। तो अल्लाह से दुआ है कि